हेलो फ्रेंड्स और मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू आर्ज एजुकेशन ई पाठशाला और मैं हूं आपका कैरियर गुरु रंजीत सिंह। आज मैं बात करूंगा एक ऐसी इंपॉर्टेंट बात की जो आपके अंदर से वो चीज़ पैदा कर देगी जिस चीज़ के लिए आप अक्सर परेशान होते हो कि आपके अंदर वो चीज़ क्यों नहीं आ पाती, आप अपने आप को क्यों नहीं मोटिवेट कर पाते हो। देखो बच्चों, सबसे पहली चीज़, आप कभी ना कभी तो अपने आप को एक ऐसी स्टेज में पाते हो जहां आपको ये लगता है कि अब आपसे वो चीज़ नहीं होगी या आपको वो चीज़ करने का मन नहीं कर रहा होता है, आपके पास उस चीज़ को करने की कोई वजह नहीं होती या आप उस चीज़ के लिए इतना मोटिवेट नहीं हो पाते हो। तो क्यों? क्योंकि आपने मान लो उस चीज़ को पाने के लिए कभी ना कभी बहुत मेहनत करी होती है और वो चीज़ आपको एक दो बार में, या कोई क्वेश्चंस उठा के देख लीजिए, मैथमेटिक्स में हो या आपका कोई भी सब साइंस हो या सोशल साइंस हो या कोई भी सब्जेक्ट्स हो, तो जैसे ही आप वो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती या आप उस चीज़ में एक दो बार में सफल नहीं हो पाते या वो क्वेश्चंस का आंसर नहीं आ पाता, तो आप अपने आप को उस चीज़ से दूर करने लगते हो। यही चीज़ सबसे बड़ी आपकी गलती होती है। आपको करना क्या है? देखो बच्चों, कोई भी क्वेश्चंस है, अगर आपने एक बार ट्राई किया और मान लो आंसर नहीं आया, तो क्या कोई डरने वाली बात है? नहीं। दूसरी बार ट्राई कीजिए, तीसरी बार ट्राई कीजिए, चौथी बार ट्राई कीजिए, बेटा वो 5 या 6 बार में जरूर आएगा। एक बार, दो बार, 3 बार गलती सबसे होती है। आप कोई नया चीज़ नहीं कर रहे हो। आप ये मत सोचो कि आप गलत हो गए हो, आप ये मत सोचो कि आप नहीं कर पा रहे हो। हर इस दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल पर्सन होते हैं, जितने भी लोग होते हैं आज, जो बहुत कहते हैं, जिनकी कहानी आप सुनते हैं, जो आपके आइडियल होते हैं, उन्होंने भी कई बार किसी चीज़ को ट्राई किया होता है। उनके पास किसी चीज़ को ना करने का कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता है। तो आपके अंदर भी किसी चीज़ को ना करने का कोई एक्सक्यूज़ नहीं होना है। आपको अपने आप को प्रॉमिस करना है कि ये मुझे करना है। अगर आप उसको करने में एक बार फेल हो जाते हो, 2 बार फेल हो जाते हो, 3 बार फेल हो जाते हो, तो आप ये समझ लेना वही जो चीज़ है जो आपको आके लेके जाएगी। तो उससे पीछे नहीं हटिए। अगर आप पीछे हट जाओगे तो गए। क्योंकि देखो बच्चों, फेलियर भी, गलती भी, मिस्टेक भी उसी की लाइफ में होती है जिसको अपनी लाइफ में बड़ा करना होता है, जिसको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलती है। तो बच्चों, अगर एक दो बार में अगर मान लो अगर क्वेश्चन नहीं हो पाता है, तो आप समझ जाओ वही क्वेश्चन है जो आपको आगे लेके जाएगा। तो उसको तो अच्छे से देना करना है, उसको और रेस्पेक्ट करनी है कि भाई ये क्वेश्चन मुझसे हो क्यों नहीं पा रहा है। आपको उसको और समझना है ना, उससे भागना नहीं है। क्योंकि एक्चुअल में वो फेलियर नहीं है, वो आपकी सक्सेस है। आप उसको टाइम दीजिए, देखिएगा 2-3 बार में वो आपसे हो जाएगा। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप अपने पेरेंट्स की मदद लीजिए, अपने टीचर की मदद लीजिए, और जैसे वो आपकी हेल्प करते हैं फिर उसको एक बार ट्राई कीजिए। आप उसको छोड़ना नहीं है। आपकी कुछ ही ऐसी गलतियां होती हैं जो बार बार आपको परेशान करती हैं। देखो, हर एक इंसान के लाइफ में एक माइनर प्रॉब्लम्स ही उसके मेजर प्रॉब्लम को कॉज करती है। तो वो हम माइनर प्रॉब्लम को इग्नोर कर देते हैं। तो स्टार्टिंग देखो बच्चों, अब आपकी एकेडमिक की स्टार्टिंग है। आपने 7th स्टैंडर्ड के एग्जाम कंप्लीट किए होंगे, 8th में आए होंगे, 8th के एग्जाम कंप्लीट करके 9th में आए हो, 9th के एग्जाम कंप्लीट करके 10th में आए हो, 10th से 11th या 11th से 12th। आपने जो गलतियां पिछली क्लास में की हैं या अब उनको, आपके पास अभी स्टार्टिंग है नई क्लास की, तो उनको कोशिश कीजिए, उनको अलग से नोट डाउन कर लीजिए। देखो बच्चों, आप जो भी गलती करते हो उसको इग्नोर नहीं करना है। उसके लिए मैं तो कहता हूं ना, आप जहां स्टडी करते हो, जहां आपकी टेबल होती है, आप बड़े बड़े मोटिवेशन कोर्स लगाते हो, है ना, अच्छी बात है, आप मोटिवेट हो जाते हो या अपने टाइम टेबल को लगाते हो। तो आज मेरी एक बात मानिए, उस जगह आप एक पेपर लगा दीजिए, है ना, जहां भी आपका नोटिस बोर्ड है, एक पेपर, और आपने जो भी गलती कर रखी है, डेली जो गलती करते हो आप अपने स्कूल में, आप स्कूल के टेस्ट में, जहां पढ़ाई कर रहे हो वहां पे, या घर में जब आपने कोई प्रैक्टिस कर रहे हो, कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी, आरडी शर्मा या किसी भी बुक से आप जो भी कर रहे हो, आप उसको नोट कर लीजिए, आपके सामने रहेगी। और डेली सोने से पहले, बेड पे जाने से पहले एक बार उस पेपर को जरूर देखिए कि आपने आज पूरे दिन क्या गलती करी है, और उस गलती को दोबारा से, जो आपने ना सोने से पहले, जैसे कहते हैं सोने से पहले दूध पी के सोते हैं, तो सोने से पहले आप उस गलतियों को, जो आपने गलती, जो मिस्टेक की है, उसको करेक्ट कर कीजिए और फिर सोइए, और फिर नेक्स्ट दिन ऐसे कीजिए। आप देखेंगे 10 से 15 दिन के अंदर सारी जो प्रॉब्लम, सारी जो गलतियां, जो सारी मिस्टेक्स हैं आपकी, सब बाहर आ जाएंगी। और उनको 3 बार, मैंने कहा ना, अगर आप कोई टेस्ट देते हो, 20 मार्क्स में से आपके 15 या 16 मार्क्स आ गए, ठीक है, मान लीजिए 4 मार्क्स नहीं आ पाए, तो अक्सर हम इग्नोर कर देते हैं। देखो बच्चों, जो आपने क्वेश्चंस कर लिए हैं वो ठीक है, बट जो आपसे 4 मार्क्स के क्वेश्चंस नहीं हो पाए, उनके लिए आप सीरियस हो जाओ। उनको 1 नहीं, 2 नहीं, 3, क्योंकि वही जो गलतियां हैं आपको आगे ले जाएंगी।
वो आपको जो आपने क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए, जो आंसर सही है 16 मार्क्स, वो आपको आगे नहीं ले जाएगा। आपको आपकी लाइफ में जो बेस्ट बनाएगा वो आपकी गलतियां बनाएंगी। तो गलतियों को क्यों इग्नोर करना है, सीखना है। और आप अपने आप को जब उस गलतियों को ना करने के बाद जब सही कर दो ना, अपने आप की पीठ थपथपाइए, अपने आप को मोटिवेट कीजिए, अपना नाम लेके कि वाओ प्राउड ऑफ यू, अपना नाम लीजिए, अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए कि आपने उन गलतियों पे काम किया और वो गलती आपने दोबारा रिपीट नहीं की। यही चीज होती है, मिस्टेक सबकी लाइफ में होती है, गलतियां सबसे होती हैं। एक बार में कोई चीज अचीव नहीं होती है, लगातार 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 करते जाइए। कितनी बार आप फेल होंगे उस चीज को करने में? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, 6 बार, 7, 8, 9, 10, इससे ज्यादा नहीं ना। और अगर दिल से आपने, मैं तो कहता हूं ना, जितना ज्यादा आप फेल होगे क्वेश्चन को करने में, क्वेश्चन एक बार में नहीं हो रहा, 2 बार में नहीं हो रहा, तो उसको छोड़िए मत। अक्सर मैं देखता हूं, हम जैसी कोई बुक ओपन करते हैं या वर्कशीट्स या हम आर.डी. शर्मा कोई भी रेफरेंस बुक, एनसीईआरटी, कोई भी बुक हम करते हैं अपने एकेडमिक में, तो अक्सर जो हमें क्वेश्चंस इजी लगते हैं हम उनको करके अपने आप को मोटिवेट कर लेते हैं, और जो थोड़े से हमें लगते हैं ये नहीं होगा या हमसे लगता है तो हम उनसे दूरी बना ले लगते हैं। यही सब एक सबसे बड़ी मिस्टेक्स होती है जो आपको अपने क्लास, अपने स्कूल में टॉपर बनाने से रोकती है। आपको जो आसान आसान क्वेश्चन है उनमें से 1-2 क्वेश्चन करके अपने आप को मोटिवेट कर लिया, बट अब आपको वो क्वेश्चंस करने हैं जो आपके मन के अंदर से ये हो रहा है कि मुझे नहीं करने। तो देखो बच्चों, जो हमें लगता है कि करना है, जो हमें आसान लगता है, अगर हम उन चीज़ों को करते हैं तो हम केवल अच्छा कर रहे होते हैं। बट जिस चीज़ को आपको करने का मन नहीं कर रहा है, ये हार्ड क्वेश्चंस है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये बार बार क्यों करूँ, ऐसी जो चीज़ें होती हैं तो आपको उनको जरूर करना चाहिए, क्योंकि वही चीज़ें होती हैं जो आपको दूसरों से अलग बनाएगी और आपके क्लास ही नहीं, आपके स्कूल में आपको टॉपर बनाएगी। बस यही चीज़ है। तो गलतियों से डरना नहीं है, अपने मिस्टेक से दूर मत भागिए, उनको टाइम दीजिए, एक उनके पीछे पढ़िए, 1, 2, 3, 4, 5 बार तब तक पढ़िए जब तक वो आपसे दूर ना भाग जाए। और बच्चों, ये चीज़ इम्प्लीमेंट कीजिए और आप देखिए आपके अंदर 10 से 15 डेज आप कर सकते हो। आपके अंदर वो पोटेंशियल है, आप बस अपने आप को करना नहीं चाहते। आपको सबसे पहले अपने ऊपर विश्वास करना पड़ेगा कि ये मुझे करना है, मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। और आप कर सकते हो। कहीं ये नहीं लिखा है कि आप अपने स्कूल, अपने क्लास में टॉप नहीं कर सकते। कहाँ लिखा है? किसी ने बोला? अगर कोई बोल रहा है, आपका फ्रेंड्स आपका मजाक उड़ा रहा है, तो इसको इग्नोर कीजिए, एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकाल दीजिए। बस आपको तो ये बोलना है कि आई एम द बेस्ट, मैं बेस्ट हूं, मैं करूंगा। अगर आप उसको करने का भी ट्राई करते रहोगे ना, उसको करने की कोशिश भी करते रहोगे ना, तब भी आप चैंपियन बन जाओगे। बट पता नहीं क्यों हम अपने आप को अक्सर डिमोटिवेट रखते हैं, हमारे अंदर से वो पढ़ने का जज्बा नहीं आता। किसी एक ने बोल दिया, अगर हमने कोशिश किया, जैसे हमारी क्लास स्टार्ट होती है कि इस बार तो मुझे अपनी क्लास में नंबर 1 आना है, बट आपके फ्रेंड्स, आपके घर में, या किसी ने बोल दिया, आपके टीचर ने बोल दिया, पहले वाले मार्क्स देखें जो इस बार तुम नंबर 1 बनोगे, तो वैसे ही हम अपने आप को डिमोटिवेट कर लेते हैं और हम उस चीज को करना बंद कर देते हैं, उसको ट्राई करना ही नहीं चाहते। तो पहले करने के लिए आपको सोचना पड़ेगा, अपने अंदर विश्वास रखना पड़ेगा, वो मुझे करना है। और याद रखिए, इस दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है, दुनिया में ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं है जो आपको नंबर 1 बना दे। वो आपके अंदर एक छुपी हुई एनर्जी है, आपके अंदर वो ताकत छुपी हुई है। अगर आप सच्चे दिल से उस चीज को पाना चाहोगे, अपने मन से पूछ कर देखना, क्या आप अपने क्लास में टॉप करना चाहते हो? क्या आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो? क्या आप अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना चाहते हो? तो ये हो सकता है। आपको डेली के छोटे छोटे एफर्ट्स लगाने हैं। आपको एग्जाम के पहले 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 लेट नाइट पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको स्टार्टिंग से एफर्ट्स करने, छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं, और आप देखिएगा आपको बहुत बड़ी सक्सेस मिलेगी। बहुत बहुत आसान होता है बच्चों, ट्रस्ट मी, मैं आपके साथ हूं, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। जो भी कहते हैं ना, इस दुनिया में नामुमकिन कुछ नहीं है, नामुमकिन के अंदर भी मुमकिन वर्ड छुपा हुआ है। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल को भी हम ब्रेक कर देंगे, हो जाएगा आई एम पॉसिबल। मतलब किसी भी इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल कराने के लिए केवल आप ही हो। जो कहते हैं ना, आई एम पॉसिबल, तो इम्पॉसिबल को भी आप खुद ही पॉसिबल बनाओगे। मैंने कहा, जितना बड़ा फेलियर होगा, जितनी ज्यादा मिस्टेक्स होंगी, उतनी बड़ी सक्सेस होगी। तो फेलियर से डर के अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना कि मैथमेटिक्स आपको नहीं आती, साइंस आपको नहीं आती, सोशल साइंस से मुझे डर लगता है। मैंने कहा, जिस चीज से डर लगता है उसके पीछे पड़ जाओ, क्योंकि वही चीज है जो आपको आगे ले जाएगी। कहते हैं ना, डर के आगे जीत है ना, डर के आगे जीत है। तो डरना नहीं है, वो जीत है।
तो डर से पीछे भाग जाओगे तो कैसा होगा? तो डर के आगे जीत है ना, डर से एकदम आगे बढ़ो। मतलब अगर चीज नहीं होती है, एक दो बार में भी नहीं होती है, तो अपने टीचर से पूछने में कोई डरने वाली बात नहीं है। अपने पेरेंट्स से बताओ, उनकी हेल्प लो, बट पीछे पड़े रहो ना। घर में भाई बहन बड़े जो सीनियर्स किसी की भी है, बट पीछे पड़े रहो। और जब लोगों को आपके अंदर वो जज्बा दिखाई देगा तो वो लोग आपको खुद सल्यूट करेंगे और आप देखना आपको खुद मोटिवेशन मिल जाएगा। आप दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अपने आप को मोटिवेट रखिए, अपने आसपास सबको मोटिवेट कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आपके आसपास आपके घर में छोटे भाई बहन, आपके मम्मी पापा, आपके टीचर्स ने कोई अच्छा काम किया है, आपको लग रहा है कि वो अच्छा काम हो रहा है, उनसे सीखिए और उनको मोटिवेट कीजिए। जैसे ही आप अपने अंदर से पॉजिटिव एनर्जी इमिट करोगे तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि आपको वापस पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। तो यही पॉजिटिव एनर्जी आपके एटीट्यूड को चेंज करेगी। आपको केवल अपने एटीट्यूड को चेंज करना है, देखने का नजरिया चेंज करना है। अपने आप को मिरर के सामने रखिए और उससे बात कीजिए। आपको खुद एक मिरर के सामने एक ऐसी पर्सनालिटी नजर आएगी जो आपने कभी नहीं देखी होगी, क्योंकि आप खुद चेंज कर सकते हैं और कोई दूसरा नहीं। और अपने कहते ना ऐसा काम कीजिए कि लोग आपको अप्रिशिएट करें, आपके बारे में पॉजिटिव बोले, तो आपके अंदर से और भी अच्छी एक एनर्जी इमिट होगी। और जिस तरीके से एनर्जी इमिट करोगे आप उसी तरीके से एनर्जी को रिसीव करोगे। यही हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है। तो हमेशा से कभी भी कुछ भी हो जाए अपने आप को डिमोटिवेट मत कीजिएगा। अगर आपके पहले टेस्ट में थोड़े कम मार्क्स आए तो और मेहनत कीजिए ना, और अच्छे मार्क्स आएंगे। ये कहिए कि मुझे अगले मार्क्स 2 मार्क्स इंप्रूव करने हैं, हार्ड वर्क करना है, बात करनी है, अपने प्रॉब्लम्स को रखना है। और मैंने अगेन कहा प्रॉब्लम्स आती हैं उन्हीं की लाइफ में जिनको लाइफ में कुछ बड़ा करना होता है, अपना नाम करना होता है। आप चाहो तो आप तो इंडिया भी टॉप कर सकते हो बच्चों। आप पहले क्या थे मैटर नहीं करता। आप अपने पास में मत जिए कि मैं पहले पास में ऐसा था, ये नहीं कर पाया तो मैं अब नहीं कर पाऊंगा। आप प्रेजेंट में रहिए और अपने फ्यूचर को चेंज कीजिए। पास्ट में क्या थे, क्या पता आपके पास तब वो एबिलिटी नहीं थी, अब वो आपने एबिलिटी गेन कर ली है। ट्राई करते रहिए, है ना, ट्राई करते रहिए। मैंने कहा दुनिया एक दिन आपको सैल्यूट करेगी। तो थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अपनी एक नए धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय।